Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 4 students. How are you? I hope you are fine. Okay, let's open our Oxford Modern English book 4, page 133. Okay, students, आपको याद है हमने वीपिंग प्रिंसेस पार्ट 1 की रीडिंग की थी, उसकी एक्सप्लेनेशन भी हुई, उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग थे वो भी हमने किए. आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वर्किंग विद वर्ड्स. Match the following abbreviations and their meanings. Do you know what are abbreviations, students? Let's recall. Abbreviations are the short forms. Abbreviations क्या होते हैं? Short form होते हैं. For example, यहाँ पे December है, DEC, तो full December write करने के बजाय हम DEC डॉट डाल देंगे. इस तरह से किसी चीज़ के पूरा उसको लेंदी कोई नेम है, वो काफ़ी लेंदी है, या इस तरह कोई चीज़ है, तो उसको पूरा लिखने के बजाय हम उसके इनिशियल्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और कभी कभी उनके इनिशियल्स नहीं, एंटायरली डिफरेंट लेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, उन्हें जो है एब्रीविएशंस कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. ए पार्ट पे हमें कॉलम ए में हमें उन्होंने एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, और कॉलम बी में उन्होंने हमें उनके फुल फॉर्म दिए गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. LB. LB is the short form of pounds, weight. मैंने आपको पहले बताया कि कभी कभी सिर्फ इनिशियल्स यूज़ होते हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल डिफरेंट जो है वो लेटर यूज़ करते हैं जिनका इनिशियल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है. वो इसलिए क्योंकि इनको जो लैटिन नेम्स होते हैं वो उनके इनिशियल्स यूज़ हुए होते हैं. ओके, DEC December. F Fahrenheit. H R या R's. MPH miles per hour. NE north east. MA masters of art. BCE before Christian era. Okay, understood? Okay, now next, moving to next part. There are many adjectives in the passage. Find 10 adjectives and match them with the following. यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमने इनके साथ suitable adjectives लगाने हैं जो कि हम अपनी पैसेज में से, यानी कि जो रीडिंग हमने की थी उसमें से ही यूज़ करेंगे. ओके, सो विल स्टार्ट विद अ डैश डे. इन केस जब पेपर में इस तरह का कोई सवाल आए तो स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है जो आपने एडजेक्टिव पैसेज में ही पढ़े हैं आपने वही लिखने हैं. इट्स ऑल राइट अगर आप अपनी तरफ से कोई सूटेबल एडजेक्टिव लिखें, एज लॉन्ग एज इट्स करेक्ट यू विल गेट द मार्क्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. डैश डे, अ ब्राइट डे. डैश नॉइज, लाउड नॉइज. Dash Austin, old Austin. Dash packet, large packet. Dash Englishman, tall Englishman. These adjectives are all from our passage. Weeping princess. Rare stamps. Stamp album. Delicious puris. And metal box. Okay, these are the adjectives that we have taken from our passage. Okay, now move on to page number 134. Our question is, see if you can say what the following tenses are. Now students, यहाँ पे आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि टेंस की पहचान हमेशा वर्ब से होती है. वर्ब के टेंसेस से जो हम सेंटेंस को अप्रूव करते हैं वो कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ है, हमने वर्ब को देखना है. हर सेंटेंस में आपने वर्ब को चेक करना है कि वो किस टेंस में यूज़ किया हुआ है. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आपको कुछ की पॉइंट्स देती हूँ. मैं बाय द रूल बुक नहीं आपको समझाऊंगी, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि आपके माइंड में बैठ जाए कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को कुछ दे रही हूँ. जब भी आप टेंस
को चेक करेंगे तो आप वर्ब को हमेशा जो है वो चेक करते हैं। वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर इज़ यूज़ हो रहा है तो इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा था। इस के साथ आगे जो भी वर्ब हो, फॉर एग्जाम्पल अगर इज़ वॉकिंग है, ING लगा हुआ है एंड पे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है, ओके, कंटिन्यूस है। अगर इसकी जगह इन्होंने वॉज दिया हुआ है, वॉज वॉकिंग, तो यहाँ पे वॉज है लेकिन साथ वॉकिंग है, तो वॉज क्या है, पास्ट, सो इट बिकम्स पास्ट एंड ING यूज हुआ तो कंटिन्यूस, ओके। नाउ नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ वॉक्स है, एस, अगर एस की एडिशन है या ES की एडिशन है तो इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। एंड अगर यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ड नहीं है, इज़ और वॉज नहीं है, तो ये सिर्फ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट होगा। और अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ड इज जस्ट ED, तो इट विल बिकम जस्ट पास्ट, सिंपल पास्ट, ओके, सिंपल पास्ट, S मीन्स सिंपल, ओके। ये आपके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने माइंड रखने। सबसे पहले हमने वर्ब को देखना है वो किस तरह की एंडिंग है। अगर ING की एंडिंग है तो याद रखिए वो कंटिन्यूस में जाएगा, एंड देन यू विल सी द हेल्पिंग वर्ड। अगर इज़ है तो प्रेजेंट में जाएगा, वॉज है तो पास्ट में जाएगा, ओके, इट विल बिकम पास्ट। ING हमेशा कंटिन्यूस में जाता है, तो इस की वजह से वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा और वॉज की वजह से वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ड S या ES की एडिशन है तो वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, और अगर ED है तो वो सिंपल पास्ट कहलाएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज। पेज 134, okay. See if you can say what the following tenses are. Number 1, A part, my brother was jumping over the fence. Now see, हमारा verb यहाँ पे क्या है, jumping, okay. आपने ING देख लिया, अब आपके माइंड में क्या आ गया कि इसमें एक वर्ड जो है वो कंटिन्यूस तो है। अब नेक्स्ट वॉज, तो वॉज किस में आता है, पास्ट में, सो यू राइट पास्ट कंटिन्यूस। आपका जो A पार्ट है उसका आंसर है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ओके। पार्ट B मैं आपके लिए यहाँ पे आपकी इजीनेस के लिए आपको यहाँ पे सॉल्व करके आंसर्स राइट कर देती हूँ। A पार्ट इट्स पास्ट कंटिन्यूस, ओके। नाउ पार्ट B, लेट्स सी हमारा पार्ट B क्या कहता है। पार्ट B सेज ही ऑफन जंप्स ओवर द फेंस। मैंने आपको बताया था जब S आए तो वो क्या हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट, ओके। तो आपका B होगा सिंपल प्रेजेंट, ओके। नाउ C पार्ट, सडनली ही फेल ओवर। यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं है, जस्ट हमारा वर्ब है और उसकी टेंस बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फेल पास्ट टेंस ऑफ फॉल, तो ये हमारा क्या होगा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ओके। नाउ पार्ट D,
सालिम इज़ सेविंग ऑल हिज मनी। जब इज़ आएगा तो आपको याद है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, और ing की वजह से कंटिन्यूस। सो व्हाट टेंस इज यूज्ड हियर, इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट continuous. Part E. The soldiers fought bravely. ओके यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं है, जस्ट वर्ब है, और वर्ब का हम टेंस यूज चेक करेंगे, fought, इट्स अ पास्ट टेंस फॉर फाइट, तो हमारा यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है, सिंपल पास्ट। ओके, नाउ पार्ट एफ, she was singing as she worked। was से हमें ये मालूम हुआ कि ये पास्ट टेंस है, और ing से हमें ये पता चला कि ये कंटिन्यूस है। सो कौन सा टेंस यूज हुआ यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूस। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई होप समझ आ गया होगा किस तरह से हमने टेंसेस की पहचान करनी है। वंस अगेन लेट्स रिकॉल कि आपने सबसे पहले वर्ब चेक करना है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ड चेक करना है। इज़ जो है वो प्रेजेंट की पहचान है, और ing से हमें कंटिन्यूस का आइडिया हो जाएगा। वॉज पास्ट, ing कंटिन्यूस, सो पास्ट कंटिन्यूस। अगर विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ड अगर एस है तो इट विल बिकम सिंपल प्रेजेंट, एंड अगर ed है तो इट विल बिकम सिंपल पास्ट। ओके, एंड समटाइम्स ed की जगह एंटायर डिफरेंट वर्ड होता है, जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया है कि अगर फॉल है तो वो फेल है, तो इट्स पास्ट टेंस ऑफ फॉल। ओके, पास्ट। तो आपने ये नहीं कि सिर्फ टीचर ने कहा था ed है, ऐसा नहीं चेक करना है, आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों जो हैं इनके वर्ब की तीनों टेंसेस अच्छे से पता होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप अपने जो टेंसेस की पहचान है वो कर सकें। आई होप यू अंडरस्टूड। टेक केयर, सॉल्व योर एक्सरसाइज वेल। अल्लाह हाफिज़।